एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक की भर्ती के बारे में, और इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। और ये लेटेस्ट आरटीए रिप्लाई भी आप देख सकते हो, जहां पे डेट मेंशन है 14 अगस्त 2024, जहां पे बताया गया है कि सैंक्शन कैडर तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि 1205 का ये सैंक्शन कैडरे है, जिसमें कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो 215 वैकेंसी थी। अब ये बढ़ के 219 हो चुकी हैं। और मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2022 में इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार ने फैसला लिया था कि तकनीकी सहायक की भर्ती आपको HPSSC हमीरपुर यानी आपको टेस्ट के माध्यम से पहली बार भर्ती देखने को मिलेगी। फिर क्या होता है कि हिमाचल में इलेक्शन होते हैं, सरकार बदलती है, तो उसके बाद अभी तक आप देख सकते हो कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं ले पाई है। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इवन इसका रोस्टर भी तैयार हो गया था कि किस तरह से 164 जो वैकेंसी है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट होंगी। फिर उसके बाद आगे जाके वो रोस्टर ही रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद आज तक वो रोस्टर कभी तैयार नहीं हो पाया। और पंचायत सेक्रेटरी की तरह ये भर्ती भी मतलब आज तक इसमें कोई फैसला फ़िलहाल नहीं है कि अब इसको टेस्ट से भरना है, क्योंकि वर्तमान सरकार के अब क्या मानसिकता है, क्या वो चाहती है कि जिस तरह पहले ब्लॉक सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से भर्ती निकलती थी वैसे ही निकाली जाएगी या टेस्ट के माध्यम से होगी। ये चीज़ अभी तक फिक्स नहीं हो पाई है। और मैं चाहता हूं कि जिनका भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है या डिग्री है और वो इन वैकेंसी के बारे में वेट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो अगर सरकार चाहे यहाँ पे कि ब्लॉक सिलेक्शन कमेटी से होगी तो ये एक तरफ से मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और ये भर्ती अब टेस्ट के माध्यम से ही होनी चाहिए। पहले इस भर्ती में बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखी है कि जब स्टार्टिंग में ईयर वाइज भी इवन मैंने आपको सारी डिटेल बता रखी है कि किस साल में कितनी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती हुई है। स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि जब ब्लॉक वाइज ये भर्ती निकली तो बहुत सारी पंचायतों ने तो ऐसा लिख के दे दिया कि हमारी पंचायत में कोई जो है वो नहीं है डिप्लोमा जिसके पास हो या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे ऐसे आपको जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन करके रखी है वो भी यहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट की आज जॉब करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनका आप भी पता कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा है कि क्वालिफिकेशन RNP रूल्स के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, अगर इसी तरह फिर हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में ये चीज़ें होती रही तो फिर भर्तियां सिर्फ PWD जल शक्ति विभाग में बच जाएंगी। और वो डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे पॉलिटिक्स ही चलती रहती है, भर्तियां 5-5 साल आती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर इस तरह की भर्तियां आगे प्रोसेस होती रही तो फिर आप भूल जाओ कि आपको हिमाचल में कभी टेस्ट के माध्यम से भर्तियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है फ्यूचर में आउटसोर्स बेसिस पे ये हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि भर्ती निकले तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं जिला परिषद जो भी रहते हैं। अगर आप शिमला नहीं जा सकते तो अलग अलग जो आपके जिला परिषद हैं वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो, अपना प्रपोजल दे सकते हो कि इस तरह की ये भर्ती है, हम इसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि हम उस फेज़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें सरकार को बताना पड़ता है कि इस चीज़ की ये वैकेंसी है, हम इन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपके पास कोई आपका पर्सनल ओपिनियन है या आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी है तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।